आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश कुमार सभी दोस्तों से आशा करता हूं कि हम सभी साथी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। बिल्कुल आपने सही सुना होगा कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये कहीं ना कहीं आप सेमिनार से सुने होंगे, बुक से पढ़े होंगे या किसी वीडियो के माध्यम सुने होंगे। दूसरा कहते हैं सर, सफल लोग कुछ अलग से नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीका से करते। ये भी सही है। जो भी आज की डेट में सक्सेसफुल हुआ, जो भी लोग सफल हुए हैं, जो भी लोग बड़े बड़े मुकाम को हासिल किए हैं, वो कुछ अलग से नहीं किए हैं, अलग तरीके से हर काम को, उसी काम को थोड़ा सा टेक्निक को बदल के किए हैं, अलग तरीके से किए हैं। अगर हम भी सफल होना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ अलग तरीके से उसी काम को करना पड़ेगा। जैसे आप सबको पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम शुरुआती में नहीं होता, पार्ट टाइम में किया जाता है। लेकिन पार्ट टाइम करने वाले लोग उसको सम टाइम में ले जाते हैं, कभी किए और कभी ना किए। तो ऐसे लोग बहुत दूर तक का सफ़र नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनका कारण यही है कि सम टाइम कर रहे हैं, कभी किया कभी ना किया, कभी अपलाइन बोले तो कर लिए, नहीं तो कभी कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है। इस बिजनेस में बताया जाता है, ना तो आपका कोई माल, ना तो आप किसी का नौकर है, न तो आपका कोई नौकर है और ना आपका कोई बॉस है। ये बिल्कुल सही बात है सर कि इस बिजनेस के अंदर न तो हम किसी का नौकर हैं और ना हमारा कोई बॉस है। ये खुद ही आप मालिक है और खुद ही आप नौकर है अपना, और खुद ही अपना स्टाफ है, मैनेजमेंट करने वाले जो भी है सब खुद ही है। इसी कारण से कई बार हम इस बिजनेस को क्या करते हैं, सम टाइम में करते हैं या कभी करते ही नहीं। इसी वजह से इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग असफल रह जाते हैं या बहुत समय लगने के बाद वो अपने आप को हार मान जाते हैं। लेकिन सफल लोग उन्हीं चीज़ों को पार्ट टाइम में शुरुआती करते हैं और पार्ट टाइम से धीरे धीरे वो फुल टाइम में लेकर चले जाते हैं। तो हम सम टाइम में इस बिजनेस को ना करें, पार्ट टाइम में शुरुआती में करें, धीरे धीरे इनको फुल टाइम में लेकर हम जा सकते हैं। जब हमारी इनकम उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से अभी आप काम कर रहे हैं, कि एक महीने का काम करने के बाद जो आपकी अर्निंग होती होगी, जहाँ से भी आप जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, उतनी अगर आपकी अर्निंग होती है, धीरे धीरे आप अपने समय को जितना जिस हिसाब से इस बिजनेस के अंदर आपको अर्निंग होती है, इनकम आता है, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते जाए। धीरे धीरे उस बिजनेस में आप पार्ट टाइम से लेकर धीरे धीरे हम उसमें फुल टाइम में हो सकते हैं। और फुल टाइम में जब आप हो जाते हैं आप, तो आपके बिजनेस के अंदर और भी 4 चांद लग जाता है। तो सफल लोग कुछ अलग से कुछ नहीं किया, मतलब उसी कामों को अलग तरीके से किया। लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि मैं ही सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं सब देखा हूँ, ऐसे ही धूप में बाल नहीं सफ़ेद कर लिए। तो मेरे भाई बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने ऐसी धूप में बाल नहीं सफ़ेद किया है। आपने धूप में जो बाल सफ़ेद किया है, आपका भी कोई गोल रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा, और उस गोल के ऊपर काम करते करते पूरी उम्र ख़त्म हो गई और बाल सफ़ेद हो गए। बाल यूं ही किसी का सफ़ेद नहीं होता। हम जो भी धरती पे रहे हैं, सभी के सभी प्राणी कोई ना कोई काम करते हैं। सबका अपना अपना गोल होता है, सबकी अपनी गोल सेटअप होता है। लेकिन गोल क्या होता है, प्रश्न जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न क्या है, क्या आपका भी कोई गोल है? उत्तर में क्या आता है, जी हाँ, हम सभी का गोल होता है। और बिल्कुल होता है, 100% श्योर है, हम सभी का गोल होता है। चाहे वो लोग सफल हो या असफल हो, सबका गोल है। लेकिन सबका अपना अपना तरीका का गोल है। और कैसे सबका गोल होता है, जैसे मान लीजिए किसी का गोल होता है कि हमें आज का दिन में 500 रुपये कमाना है, किसी का गोल होता है कि आज के दिन में मुझे 700 रुपये कमाना है, और किसी का गोल होता है कि मुझे आज के दिन में 1000 कमाना है, किसी का गोल होता है कि मुझे आज के दिन में 5,000 कमाना है, और किसी का गोल होता है कि मुझे साल का 5 लाख रुपये का महीने का 5 लाख रुपये कमाना है। ये सब गोल ही है और सब अपने गोल के लिए भागते हैं। अब ये सोचने वाली विषय है कि हमारा क्या गोल है 500 वाली, तो बिल्कुल जनरल सही बात है सर कि ज़्यादातर यहाँ पे जो लिखा गया है कि उत्तर में क्या है, जी हाँ, हम सभी का गोल होता है। तो हम सब का गोल कहाँ होता है, लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक कि हम सब का गोल है। 95% लोगों को, यहाँ तक हमारे जैसे 80% लोगों को मान लेकर चले, जो 80% लोगों को ये गोल होती है। रोज का कोई ना कोई अपना उसका गोल होता है कि हमें आज इतने की काम करना है, आज इतनी की दिहाड़ी डाल कर आना है, या इतनी की कमाई करके आना है। जॉब सैलरी वाले होते हैं, उनका तो होता है, फिक्स होता है कि महीने का 20,000 या 25,000 या 30,000 हो या 50,000 हो। तो ये भी एक गोल है। इन गोल के वजह पर हम कैसे काम करते हैं, तो जैसे हमें इनको पता होता है कि आज का हमारा ये गोल है, तो हम क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं। समय से उठते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल उठते हैं। समय से हम नहा कर धोकर तैयार होकर खाना पीना खा के अपना खाना पैक करके, टिफिन पैक करके, चाहे वो समय
थोड़ा सा हवा तूफान आए या बारिश आए, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा गोल होता है कि हम आज जाएंगे तो आज इतने का काम करेंगे या इतने का करेंगे या 1000 का करेंगे। ये क्या हमारा गोल है। अगर ये गोल ही ना होता तो बरसात में क्या, हम जो पानी में जाते हैं, जो सड़क पे पानी होती है, हम अपने कपड़े गीले करते हुए जाते हैं या बरसाती लेके जाते हैं या छतरी लेके जाते हैं? क्या जाते? नहीं जाते। हमारा ये गोल है, इसके वजह से हम जा रहे हैं अपने काम को करने के लिए। कई बार तो हम देखते हैं 1-1 फुट 2-2 फुट पानी को सड़क पे हम लोग पार करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनका कारण क्या है? गोल। तो गोल सबका है, फर्क क्या है? कोई इन गोलों के लिए काम करता है, कोई इन गोलों के लिए काम करता है, कोई ऐसे गोलों के लिए काम करता है, कुछ शख्स ऐसे गोलों के लिए काम करते हैं, और जो सफल लोग होते हैं वे इनके ऊपर काम करते हैं। अब एकदम से तो हो नहीं सकता। ये जो इनकम है या इस तरह का जो इनकम है, आज के आज ही तो हो नहीं सकता है। जैसे आपने जो काम के लिए, जो गोल के ऊपर काम कर रहे हैं आज, ये भी एक दिन में नहीं हुआ होगा। इनमें भी कहीं ना कहीं आपने समय लगाया होगा, पढ़ाई किया होगा, या कोई कारीगरी होगी, आपके पास कलाकारी होगा, तो इनके ऊपर थोड़ा सा आपने समय लगाया होगा, 6 महीना 1 साल जो भी समय लगाया हो। समय लगाने के बाद आपको इनकम आ रही है, और समय तो लगाया, सीखने में से लगाया। अब प्रतिदिन क्या कर रहे हैं आप? 10 घंटा प्रतिदिन आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तब जाके आपकी ये इनकम है। अगर आप काम ही करना बंद कर दें तो क्या आपकी इनकम आज की आएगी? नहीं आएगी। अगर आप जाए ही ना उस काम के ऊपर तो क्या इनकम आएगी आपकी? बिल्कुल नहीं आएगी साहब। किसी का नहीं आ सकता, आपका भी नहीं आएगा, क्योंकि आप राइटर भी नहीं है, और कोई साइंटिस्ट भी नहीं है, और कोई सिंगर भी नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं आप है तो मतलब है कि आपको काम पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद ही आपका इनकम आएगा, चाहे आपका जॉब 6 घंटा का हो, या 8 घंटा का हो, या 10 घंटा का हो, या 12 घंटा का हो। और कुछ तो मेरे भाई ऐसे लोग हैं जो 14 घंटा 16 घंटा भी काम करते हैं। वो काम करके अपनी गोल को, टारगेट को अपने पूरा करते हैं। उसी तरह जिस गोल के लिए काम करते हैं प्रतिदिन, वो सफल लोगों का, या जो डायरेक्ट सेलिंग में जो भविष्य देख रहा है अपना, या करियर को समझकर काम कर रहे हैं, वो इनके लिए काम करते हैं। लेकिन कितना काम करते हो? पार्ट टाइम का काम है, और सबको बताया जाता है पार्ट टाइम का काम है। हम 1 से 2 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। पार्ट टाइम में क्या करते हैं? हम 1 से 2 घंटा काम करते हैं, लेकिन 1-2 घंटा का हमें इनकम 1-2 घंटा के हिसाब से शुरुआती में मिलता है। जो इनकम हमें मिलना चाहिए, कई बार हम बड़ी बड़ी ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन शुरुआती में होता क्या है? शुरुआती में हमारे साथ छोटा इनकम होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि टीम वर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब तक आप अपने नेटवर्क को बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक आप बड़ी इनकम को नहीं प्राप्त करते हैं। शुरुआती में हमें थोड़ा सा लगता है कि ये टॉप है, लेकिन अपलाइन के माध्यम से आपका सारा का सारा काम आसान होने लगता है। अगर अपलाइन के टच में आप बढ़िया ढंग से रहते हैं, अपलाइन की हर बातों को फॉलो करते हैं, अपलाइन अगर सही अपलाइन के बराबर निगरानी में आप रहते हैं, तो आपकी जो मेहनत है या आपका जो समस्या है या ब्रेकर है, वो काफ़ी हद तक वो कम कर देते हैं। कारण उसका क्या होता है कि वो बहुत सारे ब्रेकर को आपसे पहले उसने देखा होता है, बहुत सारे समस्या को, बहुत सारे ऑब्जेक्शन को वो आपसे पहले झेला होता है। उनकी जो अनुभवें होती है वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ हद तक ऊपर का होता है। इसलिए जब सही अपलाइन के आप गाइड में रहते हैं, सही दिशा में और ले जाने के आपको प्रयास करेंगे। लेकिन जब अपलाइन की बातों को फोकस नहीं करेंगे, अपलाइन के टच में आप नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो काम आपके लिए 2 साल में होने वाला था, उसी काम को आप 4 साल लगा दोगे। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा समय लगने के कारण आप अपने आप को नेगेटिविटी महसूस करने लगते हैं, फेलियर महसूस करने लगते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आपने अपना ही दिमाग लगाया, आप अपलाइन की फोकस में नहीं रहे, अपलाइन की निगरानी में न रहे। अपलाइन आपको जो बातें करते थे, वो बातों शायद आपको अच्छा नहीं लगता था, खट्टा जैसा लगता था। उन्हीं के कारण क्या हुआ? ये समय जो 2 साल लगने वाला था डायरेक्ट सेलिंग में, जो हमें मुकाम पे पहुँचने के लिए, उसी मुकाम पे हमें क्या हुआ? हम 4 साल में पहुँचे। जैसे जिस स्कूल में आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कई बार टीचर को देखते होंगे कि अगर टीचर की बातों को हम फॉलो नहीं करते हैं, जो सब्जेक्ट हमें दिया जाता है कि बेटा लो इसको घर पे काम करना, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ये हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद इन चीज़ों को समझते हैं। उसी तरह से अपलाइन होता है। अगर अपलाइन के फोकस में, अपलाइन की गाइडलाइन में अगर आप नहीं रहते हैं, जो सही अपलाइन आपको समझ में आता है, उन अपलाइन की गाइडलाइन में अगर आप काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ यही होता है। जो काम आपका 2 साल में होने वाला था, उसी काम को आप 4 साल में भी कर पाएंगे, या 5 साल में कर पाएंगे, या उनसे भी ज़्यादा समय लग सकता है। या हो सकता है कि आप चलते चलते बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा, हार महसूस करने लगेंगे। अब उसमें गलती बिजनेस का नहीं है,
गलती डायरेक्ट सेलिंग का नहीं है, गलती सिस्टम का नहीं है। उसमें अगर गलती है तो ओनली वन आपका है, और आपके मन में जो किसी भी तरह का नेगेटिविटी बात डालने वाला लोग या किसी भी तरह का आपको इधर उधर जो भड़काने वाले लोग मिला, ये उनका गलती है। तो अपने आप को हम सेटअप करने के लिए हमें सही दिशा में और सही अपलाइन के संपर्क में लगातार रहने की ज़रूरत है। और जैसे इस गोल के ऊपर काम करते हैं, कोई 500 के लिए प्रतिदिन, कोई या 700 के लिए, कोई 1000 के लिए, आप भी उन्हीं गोल के ऊपर फिलहाल अभी काम करते हैं। जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, इन गोलों से उनको हटाया नहीं जाता है। कोई भी अपलाइन उनको नहीं बोलता है कि आप जो काम कर रहे हैं उन काम को छोड़ दो, नहीं। वो कहते हैं आप जो अपने काम को कर रहे हैं उन काम को प्रॉपर करते रहे, नो डिस्टर्ब करते हुए। जो समय आपके पास एक्स्ट्रा बचता है, जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो समय बचता है, उन समय को लेकर हम आपके साथ आपका मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरे जैसा बने। जिस पोजीशन पे मैं हूँ या जो इनकम मेरी सिस्टम के अंदर है या जो लेवल मेरा है, मैं चाहता हूँ कि वो लेवल, वो पोजीशन आपको हो जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। पहले से तो हम हार्ड वर्क कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी सफल लोग हुआ है, ये दोनों वर्क किया सर, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, दोनों वर्क को किया है। आप अगर एक ही वर्क को लेकर चलेंगे, एक आम लोग की बातें करें, जैसे हम कम सम कमाने वाले को, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती है। जो काम आप कर रहे हैं उन काम के साथ साथ हमारे पास समय होता है सर। हम 2 घंटा 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबको 24 घंटा समय दिया हुआ है। चाहे अमीर है या गरीब है या लकीर है या फकीर है, सबको मिला है उतना ही समय। लेकिन उसी समय में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के लिए समय निकाल के आज के डेट में बहुत बड़ा अपना एक रोड मॉडल बन गया, बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लेकर एक, क्या बताऊं, इस तरह का मॉडल बन गया कि जहां भी जाते हैं अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होता है। जैसे माननीय सतविंदर भट्ट साहब, माननीय मुकेश कोठारी जी, माननीय विजय बरोदिया जी, माननीय बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे अपलाइन लीडर हैं जो अपने आप में पहचान की मोहताज नहीं हो, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी उन बातों को फॉलो करते हैं तो ये पार्ट टाइम में काम करते करते, जो काम कर रहे हैं उन समय पार्ट टाइम में काम करते करते, हम चाहें तो अपनी इनकम को हम भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। फर्क क्या होता है, कई बार या तो विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है, और विश्वास हो भी जाता है तो उस तरह से हम काम नहीं कर पाते हैं, हम करते ही नहीं है। हम अपना दिमाग लगाना ही बंद नहीं करते हैं। मेरे भाई, आपको अपना दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत है। जहाँ पे आप लगा रहे हैं, यहाँ पर लगाएंगे तो 500 के बदले 550 हो सकता है, 700 के बदले 750 हो सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो जो है वहाँ से माइनस में होने लगते। कारण उसका है कि आप कभी शुरुआती किए हैं और शुरुआती करते करते ही आपको इनकम आ रही है। यहाँ पर आपने समय गंवा के सीखा, लेकिन आपने यहाँ पर शुरुआती के साथ साथ ही आप इनकम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपलाइन के फोकस में रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और मेहनत करके बहुत बड़ा काम, आपको भी पता होगा कि मेहनत करने वाले आदमी इसी गोल के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते हैं। अब बोलेंगे कौन करता है 45 डिग्री टेम्परेचर में काम? तो बिल्कुल मेरे भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर में आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे आदमी हैं जो काम करते हैं और कम से कम 10-15 ईंट लेके वो तीसरी मंजिल पे यहाँ पे आते हैं ईंट को डालने। 45 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, और इतनी टेम्परेचर में 45 डिग्री से 46 डिग्री टेम्परेचर में भी 10-10 ईंट उठा के सिर पे वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। कितने के लिए? 500-700 के लिए। उनका भी एक गोल है, उनका भी एक मेहनत है। अब ऐसा नहीं कि मैं उनकी अनादर कर रहा हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। कहने के पर्पस है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ अपने अचीवमेंट को करने के लिए। उनका अचीवमेंट क्या है? ये गोल है। तो उस तरह से अगर आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में और आपके टीम के दिमाग में अगर इस तरह का मिशन जागता है, अगर उसके दिमाग में इस तरह की बातें आप डालते हैं या उनके दिमाग में समझना बहुत आसान हो जाता है, तो आपके फिर स्क्वीज खत्म हो जाती है। फिर आपको टेंशन कम होता है काम करने में। लेकिन आप इसको बड़ा, कहते हैं ना, हम कई बार बहुत इसको वो काम मान लेते हैं यार बहुत ही औखा है, बहुत ही मुश्किल है, तो आपको बिल्कुल ही मुश्किल नजर आएगा। अगर आपको इसको आसान मानते हैं तो आपको आसान नजर आएगा। जैसे क्या है, ये आसान इन कामों को मानने हैं। जैसे 10-10 ईंट लेके, एक ईंट का वजन होता है तकरीबन 2-2.5-3 किलो होता है। 10-10 ईंट लेके ये तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल तक जाते हैं, इससे भी ऊपर तक की मंजिल तक जाते हैं। अगर ये काम को मुश्किल माना होता, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, तो शायद ये ईंट वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। इसने आसान माना है तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पूरे के पूरे 6 घंटा 7 घंटा लगातार इस काम को करते हैं और इनके लिए बिल्कुल आसान नजर आता है।
तो आप कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है और कोई भी काम आसान नहीं होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस कामों से आपको प्यार होने लगता है, वो काम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार सभी साथी को। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, लगता है कि हमारे टीम को काम आ सकता है, तो आप जरूर अपनी टीम में शेयर करें, फॉरवर्ड करें। क्या पता आपके फॉरवर्ड करने से आपके टीम के अंदर जागरूकता आ जाए और आपकी टीम थोड़ा सा आपसे हट कम करने लगे। और मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे टीम में भी काम आए और आपके टीम में भी काम आए। ये मेरा अपना अनुभव है। हम ये आपको नहीं कहते हैं कि हम इसका कोई स्पेशल हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारा खुद का अनुभव है कि जिस सफ़र पे मैं चल रहा हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ये मेरा खुद का अपना अनुभव है कि यही अनुभव से हम आगे जा सकते हैं और अपनी टीम को ले जा सकते हैं। तो ज़रूर अपने टीमों में, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। सबका अपना गोल होता है सर। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि आपका कोई गोल नहीं है, क्या आपका विजन नहीं है? बिल्कुल है उनका, इस तरह का है। अगर गोल नहीं होता तो बरसात में कौन काम करने जाता है? गोल नहीं होता तो शाम को रात को 9 बजे क्यों खाएगा? सबका अपना अपना गोल है। हम धूप में हो, छाँव में है, बरसात में हो, क्या काम करते हैं ना? है, करते हैं। इनका गोल है तभी करते हैं। गोल नहीं होता तो नहीं करते, घर पे बैठे होते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। जरूर अपने मित्रों में, दोस्तों में, यारों में शेयर करें, अपने टीमों में शेयर करें। क्या पता एक वीडियो से हो सकता है आपके टीम में कुछ लाभ मिले, फायदा मिले। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप सभी दोस्त अपनी काम को लगातार प्रयास करें, आगे बढ़ाएं और डायरेक्ट सेलिंग में जो भी दोस्त है वो अपनी सफलता तक पहुँचे। फिर से बोलता हूँ कि सफल लोग कुछ अलग से नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीका से करते हैं। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी साथी को। नमस्कार, जय हिंद।